कोरोना वायरस को चकमा देने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई तरीके का वैक्सीन डिज़ाइन किया है। अमेरिका के कंसास स्थित सेंटर फॉर फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च में पहली बार कंप्यूटर पर डिज़ाइन की गई डीएनए वैक्सीन का परीक्षण हुआ है। वैक्सीन के पहले चरण के लिए 20 स्लॉट में 90 लोगों का चयन हुआ है, जिनमें चरणबद्ध तरीके से कंप्यूटर इंजीनियर्ड डीएनए वैक्सीन का परीक्षण शुरू हो गया है। इसकी सबसे पहली डोज 2 शिक्षक बहनें विले और एली लिली को दी गई है। डीएनए वैक्सीन का ट्रायल कार्यक्रम देख रहे डॉक्टर जॉन इरविन का कहना है कि पहली डोज हाथ के ऊपरी हिस्से में त्वचा पर लगाई गई। इसमें पारदर्शी कंप्यूटर पर बनी डीएनए वैक्सीन थी, जो डीएनए सीक्वेंस था। इसमें जेनेटिक दिशा निर्देश थे, जिसका काम कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को पहचानना है और वैसा ही स्पाइक प्रोटीन बनाना है। उनका कहना है कि इससे वायरस गुमराह होगा। वायरस वैक्सीन जैसी प्रोटीन की सतह पर हमला बोलेगा तो दवा के चलते वो पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा। डॉक्टर इरविन ने बताया कि वैक्सीन से तैयार कोरोना जैसी स्पाइक प्रोटीन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सक्रिय होगी। शरीर उसे वायरस समझकर एंटीबॉडीज़ बनाएगा। इस स्पाइक प्रोटीन से शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा और वायरस के संपर्क में भी नहीं आएगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वैक्सीन लगाने के बाद इस तरह के वायरस के हमले पर शरीर उसे पहचान लेगा और उसे खत्म करने की कोशिश शुरू कर देगा। गौरतलब है कि डीएनए वैक्सीन तकनीक पर कई दशक से काम चल रहा है। हालांकि डीएनए वैक्सीन का ट्रायल कार्यक्रम देख रहे डॉक्टर जॉन इरविन का यह भी कहना है कि वैक्सीन का निर्माण जिन तत्वों से होता है वो पूरी तरह सुरक्षित हों, इसकी पूरी संभावना नहीं है। गौरतलब है कि दुनिया भर में तमाम कंपनियां कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। ऐसे में चीनी कंपनी सिनोवैक का भी दावा है कि उनका टीका शुरुआती 2 चरणों में सफल रहा है। कंपनी ने कहा कि दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे सकारात्मक आए हैं। बीजिंग की कंपनी ने कहा है कि वैक्सीन के दोनों चरण के परिणाम सकारात्मक आए हैं। यह इम्यूनिटी बढ़ाने में कामयाब रहा है। टीके के दूसरे चरण में 743 लोगों पर ट्रायल किया गया। इनकी उम्र 18 से 59 साल के बीच में थी। कंपनी ने दावा किया है कि पहले चरण में 143 लोगों पर टीके का परीक्षण किया गया। दूसरे चरण में 600 लोगों को शामिल किया गया। इन लोगों को वैक्सीन के 2 इंजेक्शन लगाए गए थे। 14 दिन तक किसी पर भी कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। कंपनी ने कहा है कि जल्द ही इस रिपोर्ट को चीन के राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन को सौंपा जाएगा। कंपनी ने इस दवा का नाम कोरोना वैक रखा है। कंपनी का दावा है कि यह कोरोना से जंग में अहम साबित होगा। सिनोवैक का दावा है कि वे वैक्सीन बनाने की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। उनका वैक्सीन 99% तक असरदार साबित होगा। उनका कहना है कि हमने वैक्सीन के 100 मिलियन डोज तैयार करने का लक्ष्य रखा है। बताते चलें कि इसी क्रम में अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना अपनी वैक्सीन का फाइनल ट्रायल जुलाई में करेगी। कंपनी का दावा है कि वैक्सीन बनाने के फाइनल स्टेज में वे लोग हैं और जुलाई में करीब 30,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस दौरान कुछ लोगों को रियल शॉट दिया जाएगा तो कुछ को डमी शॉट भी देंगे। वैक्सीन बनाने में जुटी है कंपनी का मकसद है कि ऐसी वैक्सीन बनाई जाए जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए